हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रयास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया था कि यूके ट्रिपल एस सी का जो ऑफिशियल सिलेबस है पटवारी को लेके, पटवारी लेखपाल और वीपीडीओ को लेके, तो मैंने उसको विस्तृत रूप से वहाँ पे पूरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि ऑफिशियली क्या उसका सिलेबस है और कि क्या क्या टॉपिक उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो मैंने वीपीडीओ और पटवारी के सिलेबस को एक समराइज फॉर्म पे इन फ्रंट ऑफ यू ये मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और शॉर्ट फॉर्म पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो जो मैंने ये सिलेबस मेंशन किया हुआ है अभी जिस वीडियो में आप चेक कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं पटवारी, लेखपाल और वीडियो से संबंधित वीडियोस बनाऊंगा। वो चाहे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, जनरल मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हो, हिंदी से रिलेटेड हो, उत्तराखंड से रिलेटेड हो। तो हम लोगों ने एक टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है, उस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया हुआ है कि हम लोग मंडे को करंट अफेयर्स का सेक्शन करेंगे और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, फ्राइडे तक इवन हम लोग उत्तराखंड करेंगे। सैटरडे संडे हम लोग हिंदी को एक्सप्लेन करेंगे और फ्राइडे को जो होगा हम लोग कंप्यूटर की वीडियोस भी अपलोड करेंगे और ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को हम लोग मैथ्स का पोर्शन लेकर आएंगे। तो आप लोग के लिए बढ़िया है कि हम लोग आपको सारी की सारी वीडियोस पटवारी, लेखपाल और वीडियो से रिलेटेड पोस्ट करेंगे। और पटवारी, लेखपाल और वीपीडीओ, पटवारी और लेखपाल का तो ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बट वीडियो के सिलेबस में क्या डिफरेंसेस आएंगे और किस तरीके से आपको अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना है, ये पूरा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिए। इससे जुड़ी हुई जो जितनी भी करंट अपडेट्स हैं, जितनी करंट जानकारियाँ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। साथ साथ में आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट जो इसमें आने वाला है वो सब मिलेगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2025 सिलेबस का विस्तृत विवरण लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अधिकतम जो अंक आएंगे इसमें, अधिकतम जो अंक होंगे वो 100 अंकों का आपका पेपर होना है और परीक्षा की जो अवधि होगी 120 मिनट की होनी है, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होना है। ठीक, तो टाइम सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कैसे आप हर क्वेश्चन को टाइम देंगे। ठीक, और जो नकारात्मक अंकन है वो -0.25 का है। ठीक है, 1/4 पार्ट कटेगा नेगेटिव मार्किंग। अब देखिएगा, उत्तराखंड पटवारी परीक्षा में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला जो भाग है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, ठीक हो गया। और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन है, ठीक हो गया। ये 40 अंक का पेपर में आएगा आपका। ठीक, अब इसमें क्या है कि आप वीपीडीओ के सिलेबस देखोगे तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें अलग है। उत्तराखंड का जो पोर्शन है, उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान है वो बिल्कुल 40 मार्क्स का है, ठीक हो गया। या और जो एक सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है वो जिसमें हम लोग इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग पोर्शन है। उत्तराखंड वहाँ पे 40 नंबर की है, बट यहाँ पे क्या है, पूरा सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान हम मिलाएंगे तो ये जाके 40 नंबर हम लोग के बनेंगे, ठीक हो गया। और जैसे जो सामान्य गणित और तार्किक योग्यता देखेंगे, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे, तो ये 35 मार्क्स पेपर में आएंगे, ठीक हो गया। और हिंदी भाषा और कंप्यूटर ज्ञान दोनों को मिला के जो हम लोग पढ़ाई करेंगे तो पेपर में 25 मार्क्स हम लोग को मिलेंगे, ठीक हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 40 है और ये 35 है और ये 25 है, तो ऑल ओवर देखेंगे तो ये कितने का हो गया, 100 मार्क्स का आपका क्या हो गया, पेपर हो गया। तो इसमें लिखा है नोट पॉइंट में कि कुल 100 प्रश्न होते हैं, 100 क्वेश्चन होंगे। बहुत इजी वे में पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है और जिनके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पटवारी के और लेखपाल के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, वीडियो के सिलेबस की लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो पेपर का सेगमेंट है वो 40 + 35 + 25 मार्क्स का होना है, ठीक हो गया। उत्तराखंड प्लस सामान्य अध्ययन, ठीक हो गया, 40 नंबर का है और 35 नंबर की इसमें मैथ्स और रीजनिंग है और 25 नंबर का इसमें क्या होगा, हिंदी भाषा और कंप्यूटर ज्ञान होगा। तो जो भाग 1 है इसमें पूछा जाएगा वो सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड जीके लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी और 40 अंक इसके लिए निर्धारित रहेंगे। और जो इसका भाग 2 होगा वो विषय गणित और तार्किक योग्यता होगी। इसमें प्रश्नों की संख्या 35 है और 35 नंबर पेपर में कैरी करेगा, ठीक। जो तीसरा भाग है वो हिंदी भाषा और कंप्यूटर ज्ञान है, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर के रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये अंक नहीं, ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक। ये प्रश्नों की
ये संख्या है और अंक भी 25 होंगे। तो कुल प्रश्न हो गए 100 और टोटल नंबर हो गए 100। ठीक हो गया, 100 नंबर का आपका पेपर होना है। देखिएगा भाग 1 जो मैंने बताया हुआ है, देखिए इसमें मैंने जो लिखा हुआ है, मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि आप नोट्स और पेन लेकर बैठिएगा। जब मैं ये चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ तो आप कुछ टाइम के लिए वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म पे ये पूरा समराइज फॉर्म बनाया गया है। ठीक हो गया, देखिएगा इसमें पहला भाग है सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। 40 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। यह सेक्शन भारत और उत्तराखंड से जुड़े सामान्य ज्ञान को कवर करता है। ठीक हो गया, भारत और उत्तराखंड दोनों से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान को कवर करता है। तो इसमें भारतीय इतिहास रहेगा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम, सामाजिक सुधार आंदोलन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कुछ टाइम पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आयोग ने सारी चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। फिर क्या पढ़ने की स्ट्रेटेजी होंगी उनको मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने मेंशन करे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिनको मतलब ये मान के चलेगा कि 95% पेपर में डिस्कस किए जाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक, भारतीय भूगोल में भौगोलिक विशेषताएं हैं, नदियां हैं, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और कृषि और उद्योग पूछा जाएगा। और भारतीय संविधान की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार पूछे जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व पूछे जाएंगे, संसद, न्यायपालिका और महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछे जाएंगे। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करेंगे, ये भाग 1 के अंदर है पूरे का पूरा। तो भारत की आर्थिक नीतियाँ हैं, बजट पूछा जाएगा, पंचवर्षीय योजनाएं और बैंकिंग सेक्टर को पूछा जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो प्रश्न इसमें आएंगे वो सामान्य विज्ञान रहेगी, इसरो और नासा की परियोजनाएं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं को भी इस पर डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, इसी के अंदर ये सामयिकी आएगी। ठीक हो गया, करंट अफेयर्स आएंगे, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार, योजनाएं, नई सरकारी योजनाएं, नीतियाँ, बजट, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत के विदेश के साथ संबंध। और खेलकूद में जो आपसे पूछा जाएगा, ओलंपिक से रिलेटेड, एशियन गेम से रिलेटेड, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन और भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां पूछेगा। ठीक हो गया, तो ये अब उसके बाद क्या होगा, उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान होगा वो उत्तराखंड का इतिहास होगा, इसका भूगोल होगा, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक स्थिति, संस्कृति उत्तराखंड की, लोक नृत्य, मेले और त्यौहार, और भाषा और बोलियां, इनका भी बहुत जिक्र होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे भाषा और बोलियां, इनका भी जिक्र होगा। ठीक हो गया, अब देखिएगा ये पूरा भाग 1 था। जब आप पूरा पोर्शन ये पढ़ेंगे तब जाके आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया, जिसमें उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान भी शामिल है और साथ साथ में ये पूरे का पूरा भारत का इतिहास, भूगोल, आर्थिक, सामाजिक, संवैधानिक सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। ठीक हो गया, जो भाग 2 है गणित और तार्किक योग्यता, वो 35 नंबर का ये पेपर बनेगा। इस भाग में अंक गणित और तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो मैक्सिमम पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस देखे गए हैं, वो ऑलमोस्ट इन्हीं से देखे गए हैं। तो मैंने ये सारे मेंशन किए हुए हैं। ठीक हो गया, संख्या प्रणाली हो गया, पूर्णांक है, भिन्न है, दशमलव है, एलसीएम और एचसीएफ है। ठीक हो गया, एलसीएम और क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, और लाभ हानि पूछा जाएगा, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, छूट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, समय और दूरी और चाल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, और ट्रेन और नाव से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रतिशत और अनुपात प्रतिशत पूछा जाएगा, और मिश्रण और साझेदारी पूछा जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा जाएगा, ग्राफ, चार्ट और टेबल से जुड़े प्रश्न। और तार्किक योग्यता में 2 प्रकार की, वर्बल और नॉन वर्बल, या शाब्दिक मानसिक योग्यता और अशाब्दिक मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो तार्किक योग्यता में क्या आएगा, वर्गीकरण आएगा, कोडिंग और डिकोडिंग, घड़ियों और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध और क्रमबद्धता। तो जो आपका भाग 2 होगा जो 35 नंबर के लिए फाइट करेगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है भाग 3, हिंदी भाषा और कंप्यूटर ज्ञान, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये इसमें लिखा है, यह भाग हिंदी व्याकरण और कंप्यूटर से जुड़े प्रश्नों पर आधारित होता है। और इसमें पहला पोर्शन लिखा है हिंदी व्याकरण का, इसमें संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया, वचन और लिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं उसमें महत्वपूर्ण हिंदी के मुहावरे और उनके अर्थ पूछे जाएंगे।
और अगला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, सामान्य रचनाएं हैं, लेखक और रचनाएं, ठीक, गद्य और पद्य पूछा जाएगा। इसमें पद्य में मोस्टली जो पूछा जाएगा सीबीएसई नहीं, यूके ट्रिपल एससी ने जो ये बताया हुआ है हमें, उसमें ऑलमोस्ट इतने मतलब कवि और लेखकों के जिक्र किए हुए हैं। तो पद्य में कबीर पूछेगा, सूरदास, ये सूर हैं, कबीर पूछेगा, सूर पूछेगा, तुलसी, मीरा, ठीक हो गया, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल जी और राजेश जोशी जी की रचनाएं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछेगा। गद्य में राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पूछेंगे, प्रेमचंद महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बथियाल, ये गलत लिखा हुआ है, बथियाल है, ठीक है, बिरथवाल हैं, और हरिशंकर परसाई और शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी और इसमें शेखर जोशी, ठीक हो गया, ये गलत प्रिंट हुआ है, शेखर जोशी, ठीक, इनसे संबंधित ये प्रश्न पूछेंगे। देखिए शेखर जोशी जी की रचनाएं, ठीक, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, ये रोआ जोही नहीं, ये शेखर जोशी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक जगह पे हमारी गलती हुई थी, ये कौन है, ये हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक, बड़थवाल जी हैं, ठीक, हाँ। तो ये इन सब के बारे में हमसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे भी एक गलती हुई थी, सूर, तो ये आप प्रॉपर लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इनसे, इनकी रचनाएं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला पोर्शन रहेगा अपठित गद्यांश का, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहेगा इसमें, ठीक। और कंप्यूटर ज्ञान में कंप्यूटर का परिचय होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एमएस ऑफिस और इंटरनेट और नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तो आपका पटवारी का सिलेबस रहेगा। पटवारी के सिलेबस में आपने देखा कि 40 + 35 + 25 का रेशियो रहा है मार्क्स का। अब मैं आपको बात करता हूँ उत्तराखंड वीडियो परीक्षा 2025 सिलेबस का विस्तृत वर्णन, ठीक हो गया। इसमें क्या है, जो ऊपर हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के पोर्शन लिखे हुए हैं, एज इट इज पूरा सिलेबस वही होना है, ठीक हो गया। जो भारत का भूगोल, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति, ये सब कुछ वो सेम पोर्शन रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होने। यह भी अधिकतम 100 नंबर का पेपर होना है। इसकी परीक्षा की अवधि भी 120 मिनट है और इसमें नकारात्मक अंकन भी -0.25 का ही होना है। तो उत्तराखंड वीपीडीओ परीक्षा में 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए उसमें क्या था, पहला जो आपका था क्या, इसमें था सामान्य अध्ययन और जनरल नॉलेज और सामान्य क्या अध्ययन, ठीक हो गया। इनसे संबंधित प्रश्न, साथ में उत्तराखंड भी मेंशन किया था, 40 मार्क्स का था। इसमें देखिएगा हिंदी भाषा जो होती है, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, जनरल हिंदी और लिटरेचर बोला गया है, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा पेपर में। तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो पेपर बनेगा वो 40 मार्क्स का बनेगा। कितने मार्क्स का बनेगा, 40 मार्क्स का बनेगा, ठीक हो गया। तो इसमें तार्किक योग्यता रहेगी, इसमें जो जनरल मैथमेटिक्स है वो नहीं आनी है पेपर में, ठीक, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग आनी है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और तार्किक योग्यता जो पूछा जाएगा वो 40 अंक का है, ठीक हो गया। और उत्तराखंड से संबंधित विविध जो जानकारी, उसमें क्या था, ये जो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन था, साथ में उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी थी। ये दोनों को मिला के कितने का पेपर बन रहा था, 40 का बन रहा था, ठीक हो गया। और इसमें क्या था, मैथमेटिक्स 35 की थी और हिंदी और कंप्यूटर जो था वो कितने का था, 25 मार्क्स का। यहाँ सेपरेटली हिंदी 20 मार्क्स की है, तार्किक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर भी इसी के अंदर आएगा, ये 40 नंबर का पूछा जाएगा। और उत्तराखंड से संबंधित विविध जो जानकारी है वो सेपरेटली 40 नंबर की होगी। तो ये वाला जो सेगमेंट है वो 20 + 40 + 40 का है। और जो पटवारी का सिलेबस है उसका सेगमेंट क्या है, 40 + 35 + 25 का। ये याद रखिएगा आप, तब जाके आपके पेपर का पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, आप ये मान लीजिए। तो इसमें भी कुल प्रश्न 100 होंगे और जिनके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए होंगे, ठीक हो गया। अब एक मैंने अपने तरीके से एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि कैसे अध्ययन करेंगे, कैसे हम लोग का
जो आपका वीपीडीओ का एग्ज़ाम है या फिर पटवारी का एग्ज़ाम है या लेखपाल का एग्ज़ाम है कैसे क्लियर होगा। और यही चीज़ सेम वन दरोगा के लिए भी है, कैसे करें अध्ययन। तो सही अध्ययन सामग्री का चयन करेंगे तो इससे हमारी तैयारी ज़्यादा बढ़िया हो पाएगी। यूके ट्रिपल एस सी ने साफ साफ कहा हुआ है कि भाई एनसीईआरटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, साथ में अन्य प्रमाणिक जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहिए, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र पर अधिक से अधिक हल करना चाहिए, ठीक। और मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विज का अभ्यास करते रहेंगे, जिससे प्रैक्टिस होते रहेगी आपकी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कैसे इसकी तैयारी करेंगे। समय प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक विषय को उचित समय देना पड़ेगा और कठिन विषयों को पहले कवर करना पड़ेगा। परीक्षा के लिए रिवीजन की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट है पटवारी के लिए, और जो वीडियो में भी जो तार्किक क्षमता के प्रश्न हैं इनके लिए तेज़ी से गणना करने का अभ्यास करना पड़ेगा और शॉर्टकट मेथड का उपयोग करना पड़ेगा, तभी जाके पेपर हमारा सॉल्व हुआ। क्योंकि हमारे को सिर्फ 120 मिनट मिले हैं और इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन है। तो पेपर का सेगमेंट टाइम के अकॉर्डिंग भी हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को अपडेट रखने के लिए क्या करेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे और मासिक पत्रिकाएँ पढ़ेंगे, ठीक हो गया। और ऑनलाइन करंट अफेयर्स का टेस्ट देते रहेंगे, ठीक। और इसके बाद एक और 5th पॉइंट भी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रयास की वीडियो के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक हो गया। इसके लिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक हो गया। तो इसमें भी आपको मैक्सिमम ये सारी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करते रहेंगे आपके साथ, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिलेबस का जो एक समराइज फॉर्म था बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने ये आपको पसंद आता है, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा और ऑनलाइन प्रयास के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, मंडे से जो सेगमेंट बनाया है उस टाइम टेबल के साथ।